बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर अपना मेज़बान तजम्मुल इस्लाम और मेरे साथ हैं समीर वानी। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और जब ख़बरों का सफ़र मुकम्मल होगा तो आज से हम एक नया तज्ज़िया शुरू करेंगे कि गुपकार इत्तेहादी जमातें जो है उनकी अगली मंजिल और निशाना क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या मजबूरी हो सकती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना रोड मैप और उनका जो नस्बुल ऐन है वो कितना सख्त है, और गुपकार अलायंस कोई भी इलेक्शन लड़े वो जीत सकते हैं। हम कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल मैंडेट और एजेंडा है उसको किस तरह से फुलफिल करेंगे, इस पर मुकम्मल बात होगी। आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे कि उन्हें आगे कौन से चैलेंजेस हैं इस गुपकार अलायंस में बने रहने के लिए। डॉक्टर अब्दुल्ला का ताज़ा वीडियो, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आज शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में जो पूरा दिन हमने देखा, लगातार जो है सूरज बादलों की ओर से बाहर, मुकम्मल तौर पर गर्मी का ऐलान, लेकिन उसके बाद रात की तारीकी में सख्त तरीन सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। इसके क्या माने हैं और किस तरह से आपको इस माहौल को एडॉप्ट करना होगा। कोविड वैक्सीन आने के बाद अभी भी आराएं मुख्तलिफ है, और पहले दिन जब वैक्सीन दिए गए तो क्या कोई रिएक्शन का केस हुआ, तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर के होकर सर HMT इलाके में गुज़श्ता महीने जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद मज़्ज़ात बयानात आने लगे। सियासी जमातों ने तहकीकात का मुतालबा किया, और जो लोग मारे गए आम 3 नौजवान, उनके मकामी रिश्तेदारों के मुताबिक, अफरादी खाना के मुताबिक इनका मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। वक्त गुजरता गया और रियासती गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि शायद हो सकता है इस पर तहकीकाती अमल जो है वो तेज़ किया जाएगा। सियासी बयानबाजियाँ अपनी जगह। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन ने आज बयान जारी किया, कहा लाशें वापस नहीं दी जा सकती है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से फ़िलहाल जो MHA का गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से फ़िलहाल उन 3 अफराद की लाशें वापस नहीं दी जा सकती जो होकर सर इनकाउंटर में मारे गए। ये तो पेंडेमिक का मामला है, लेकिन साथ ही साथ IGP कश्मीर रेंज अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर इन तीनों के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, 60% एविडेंस हमारे पास है जिसमें यह कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं बालाई वर्कर मिलिटेंट तंजीमों के हो सकते थे। बहरकैफ ये जम्मू कश्मीर में अमशीपोरा शोपियान उस इनकाउंटर के बाद, फर्जी इनकाउंटर के बाद, और उनके खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौरी तौर पर तहकीकाती टीम तश्कील दी। फिलहाल आपको सुनाते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन के मुताबिक लाशों को वापस नहीं किया जा सकता। अगर लाशें वापस की गई तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन है वो फिलहाल उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। IGP की बात सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और जम्मू कश्मीर में और मामलात पे बातचीत होगी। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं तो किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सैकड़ों में चले जाते हैं, 1000 में चले जाते हैं। और अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 60% प्रूव हो गया। अब उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, हमारे पास डाटा आ रहा है, पूरा एक्सपर्ट लेके उनके सामने रख देंगे कि तो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था पूरा। सर, इज इट द परमानेंट पॉलिसी ऑफ पुलिस नाउ नॉट टू हैंड ओवर द बॉडीज टू द जब तक कोविड का प्रॉब्लम है, सोसाइटी कोविड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको नहीं देंगे। क्योंकि ये आप लोग भी देखे होंगे, ये सच भी है कि मिलिटेंट और एसोसिएट के वीडियल में लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। सोपी को अभी किसी सिविलियन का वीडियल होगा, जब फ्यूनरल होता है, कुछ होता है तो उसमें लोग बात मानते हैं, लेकिन मिलिट्री के मामला में लोग निकल जाते हैं। 2 ही उपाय है उसके लिए, या तो आप उसको बाय फोर्स रोकेंगे, उसमें फायरिंग हो सकता है और फर्दर लॉस हो सकता है। उसको रोकने के लिए लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग नहीं देते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन के मुताबिक उन अफराद की लाशें वापस नहीं की जा सकती जो होकर सर इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, खबर इसलिए सबसे बड़ी खबर के तौर पर हमने पेश की क्योंकि काफ़ी टाइम से तसलसल बरकरार था। शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हिदायत देंगे, शायद इन लाशों को नॉर्थ कश्मीर से वापस लाया जाएगा, और जो पहली सबसे बड़ी डिमांड लोगों की थी, अफरादी खाना की थी, रिश्तेदारों की थी, कम अज़ कम जब तक तहकीकाती अमल मुकम्मल हो जाता तब तक इन
लाशों को वापस हवाले किया जाना चाहिए उन लवाकिन के जो ये मुतालबा करते हैं, जो एतराफ़ कर चुके हैं कि इन्हें मिलिटेंसी के साथ दूर तलक का कोई भी रिश्ता नहीं था। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान सईद तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अब दूसरी और अहम खबर है। जम्मू कश्मीर में बंकर बनाने की सियासत भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है। ताज़ा तस्वीरें हमारे साथी जमशेद मलिक ने खींची है। यह है मेंढर का इलाका, और मेंढर और आसपास के इलाके में रिहाइश पजीर लोगों का मुतालबा है कि गुज़िश्ता कई बरसों से सरकारें आई और चली गई, ज़ेर ज़मीन बंकर बनाने का वादा किया लेकिन अमलाने में नाकाम हुए। एक बार फिर उन्होंने खामोश एहतजाज किया और कहा इस साल 2000 से ज़ायद बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहाँ पर गोलाबारी हुई सरहद से, लेकिन आम जाने तलफ हुई, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, और उसके बाद जो इमलाक उनके पास था, जो उनके पास प्रॉपर्टी मकानात वगैरह थे, वो मुनहदिम हो गए। अब जाएँ तो किसके पास जाएँ? उन्होंने फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि इलाके में फौरी तौर पर ज़ेर ज़मीन बंकर तामीर किए जाए ताकि इस दूर दराज इलाकों में ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारने में लोगों को मज़ीद परेशानी का सामना न करना पड़ता। किनो कच्चा मकान है, ये बॉर्डर तक को बिल्कुल नाल है, 1 किलोमीटर भी फर्क बीच नहीं आई था जी। बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है और बहुत मुसीबत नहीं थे दिहाड़ी कटने हैं। कार बिजला गोले पे बहुत परेशानी होनी, कोई चारा नहीं चलना, छप्पी जाने अंदर एक कच्ची ढारी है उसमें भी गुजारा करने हैं। एक कमरा भी पक्का नहीं ना, साढ़े कोई कख नहीं, कोई मोर्चा नहीं दिता गया, कोई PMG ने खाते ने कोई मकान नहीं साढ़े खाते भी पिया, कोई कख नहीं, बिल्कुल असें गौरमेंट ने कोई कख 10 रुपये ना फायदा नहीं दिता। गौरमेंट अस गवर्नर साहब अगे अपील करना चाहते हैं कि असें मोर्चा दिता जाए, बॉर्डर नेड़ा नेड़ा बसने असें मोर्चा दिता जाए, साढ़ा कच्चा मकान है, मकान बनवाया जाए। साढ़ा कोई मकाम नहीं, कोई गल नहीं, कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहानी मस्कीन है, बच्चे ने निके निके बेरोजगार बच्चे ने किधर जा, असें लिहाजा दिता जाए मोर्चा। असें खाना पकाना करने गोले आ जाने, अंदर बढ़ जाने, छप जाने, निकी जी ढारी है साढ़े होने, साड़ी हथा जान आ जानी है। उस वेला गोले बिल्कुल है नजदीक, कोठे पीछे पेने, अंदर मकान ऊपर पेने, टीन पे है, एक छपरी एक उस पर टीन पे है, और निके निके बच्चे दर पता रोने, अंदर रोने, झुकने, रोने, छपने। और नाज़रीन, मौसम से मुतल्लिक़ जानकारी दे दें कि महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक 19 के बाद मौसम एक बार फिर तब्दील हो सकता है, यानी 19 जनवरी के बाद मौसम में तब्दीली आएगी। लेकिन उससे पहले जो बर्फ़बारी पड़ी उसमें मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी बर्फ़बारी सड़कों पर है। हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार की रिपोर्ट है कि इलाका इकबाल कॉलोनी खानसा बडगाम में आप टाउन में चलिए, बर्फ़ अभी भी सड़कों पे जमी हुई है। लोगों ने कहा जब पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी तो किसी न किसी बहाने हमें भी यहाँ तक मशीनरी और मैन पहुँच जाते थे, लेकिन आज की तस्वीरें ताज़ा है। ये इकबाल कॉलोनी है और इलाका खानसा बडगाम का है। इलाके में हकीम साहब की खिदमात दस्तियाब हैं, सैफुद्दीन भट्ट साहब की खिदमात दस्तियाब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी DDC भी यहाँ पर बने, उनकी खिदमत भी दस्तियाब है, लेकिन अभी तक बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल ही नहीं हुआ। ये तस्वीरें एक इलाके की नहीं है। शहरी श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में जब तस्वीरों की आप बात करते हैं, बहुत सारे इलाके में पहले 24 घंटे से 48 घंटे तक बर्फ़ न हटाने का सरकार ने फैसला किया। यह फैसला अजीब व गरीब था, यह फैसला हैरान कुन था। जब आप बर्फ़ नहीं हटाएंगे तो क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन शहर श्रीनगर के बाद दूसरे इलाकों में अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू का दावा है कि लेटेस्ट टेक्निक की महारत के साथ अब मैन और मशीनरी रोड पे आएंगे, और जो ही ये मशीनरी यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद बर्फ़ पड़ते ही रह जाएगी लेकिन हटाई जाएगी। लेकिन क्या ये मशीनरी शहर श्रीनगर के डाउन टाउन के अंदरूनी सड़कों तक पहुँच पाएंगी? क्या ये मशीनरी 8 फुट 6 फुट 5 फुट के कोचे की जो गहराई है गली कोचे की, क्या उसमें मशीनरी दाखिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लिहाजा न सिर्फ रोबोट, न सिर्फ JCBs, न सिर्फ टेक्निकल टीमें आपको लानी होगी, बल्कि बर्फ़ पड़ने के साथ साथ अवलीन फुर्सत में आपको बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया जाना चाहिए था। यहाँ पर जो बुगरू से खान साहब तक की भी अगर हालत देख लेंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा, जितने की इंतजामिया की जिम्मेदारी हुआ करती थी उन्हें, अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर बडगाम यहाँ पे जब आए 12 तारीख को तो उन्होंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हिदायत दिए थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल खान साहब को यहाँ की स्लो क्लियरेंस करने के लिए। स्लो क्लियरेंस में यहाँ के बस स्टैंड को क्लियर किया गया। जो अंदरूनी हमारी हालत है, यहाँ पर एक गनाई माला, यहाँ पर इकबाल कॉलोनी, यहाँ पर और एक वार्ड नंबर 4 है। अगर आप वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे आप देखेंगे यही हालत है। बहुत सारी फिसल है, लोगों को आने जाने में बहुत सारी दुश्वारियाँ हुआ करती है। यहाँ से आने में
हमको सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक देखना पड़ता है। अगर घर से निकलेंगे तो वहाँ से हिडी पिछलियाँ लेकर वापस आ जाएंगे और कोई हालत हमारी बन जाएगी। तो ये बहुत सारी दुश्वारी यहाँ पे है, जो कि यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पर एक वाज़े तो एक मेमोरेंडम हमने पेश किया था, एक रेजोल्यूशन हमने दे दिया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खान साहब को, मेहरबानी करके हमें ऐसे म्यूनसिपल एरिया से बचे, उस म्यूनसिपल कमेटी से निजात दिलवाया जाए, ताकि हम अगर गाँवों में जाएंगे यहाँ पर ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काम करेगा तो वो इससे बेहतर है। चूँकि ये अगर देख लिया जाएगा तो एक बड़ा बदनुमा दाग है इस वक्त ये हमारे म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट के लिए, हमारे टाउन एरिया डिपार्टमेंट के लिए और हमारी लोकल बॉडीज़ के नाम पर। चूँकि हर जगह पर देख लिया जाएगा तो यहाँ पे मतलजन से अगर आप इंटरव्यू करेंगे, हर एक से पूछेंगे तो यहाँ पर कितनी मुश्किलात है, यहाँ के बीमारों की कितनी मुश्किलात है, यहाँ के लोगों की कितनी मुश्किलात होगी। और हम समझेंगे इंशाअल्लाह, और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम तक, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब तक, SDM खान साहब तक लाजमन ये बातें हमारी पहुँचाएंगे, ताकि हमारा कुछ ऐसा मदावा हो जाएगा जिससे यहाँ के लोगों की कुछ राहत बन जाए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों ने आज श्रीनगर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सैयद अल्ताफ बुखारी वाली क़यादत वाली इस पार्टी के लीडरान का मानना है कि जम्मू कश्मीर में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के पास राशन की कमी है। CAPD डिपार्टमेंट ने उन तक अभी राशन नहीं पहुंचाया। जब राशन आपने फेयर प्राइस तक नहीं पहुंचाया तो आम सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने पार्टी लीडरान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत जो है लैतो लाल से काम ले रही है, गफलतशारी बरतती है, नेगलिजेंस बहुत ज़्यादा है, ढीलापन बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जो ये मामलात हैं, अवामी मामलात हैं, फौरी तौर पर हल किए जाएँ। ये एक महकमे की बात है जिसको हम उर्फ़ आम में महकमा अमूरी सार्फिन व अवामी तकसीम कारी यानी CAPD कहते हैं, जो फूड एंड सिविल सप्लाईज किसी ज़माने में डिपार्टमेंट कहलाता था। अगर ये शॉप्स खाली पड़े तो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक़ है, जितने भी डीलर्स वहाँ पे हैं उनको राशन पहले फराहम किया जाता है, उसके बाद वो उसका पैसा डिपॉजिट करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड सप्लाईज में। लेकिन कश्मीर में कोई नया ही कानून है। कश्मीर में जितने भी हमारे डीलर्स हैं, मुख्तलिफ देहातों में हैं, शहरों में हैं, वहाँ या कस्बों में हैं, उनको ये कहा जाता है कि पहले आप पैसा जमा कर दीजिए, फिर राशन ले लीजिए, तो तभी आपका काम आगे चल सकता है, जो सरासर गलत है। दूसरी बात है, काफ़ी लोगों को राशन से महरूम रखा गया है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। अब आधार कार्ड बनाना और आधार कार्ड फराहम करना ये गवर्नमेंट का काम है। यहाँ अक्सर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आधार कार्ड के हवाले से जो बात हो रही है या डिपार्टमेंट कर रहा है, उसको फ़िलहाल ये किसी भी हालत में इसको कोई डिले करें, और जो भी ये राशन होल्डर्स हैं उनको राशन फराहम होना चाहिए विदाउट प्रोड्यूसिंग दिस आधार कार्ड। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बैंक ने इस साल अपने कैलेंडर जारी न करने का फैसला किया। कैलेंडर जारी न करने का मतलब है उन्होंने आपकी बार उन्हें डिजिटाइज रखा, उन्होंने आपकी बार उसको प्रिंट नहीं दिया और कहा कि इस पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। सूरत हाल समझ से बाहर है। जम्मू कश्मीर में आम बाशिंदे की बात कीजिएगा तो जम्मू कश्मीर बैंक पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और था भी। और ये जो कैलेंडर हुआ करते थे, इस पर माहाना तौर पर आप दूध वाले, सब्ज़ी वाले, किसी दूसरे शख्स के बारे में हिसाब किताब रखते थे। लेकिन इस बीच में बैंक ने यह फैसला किया, इस बारे में मौजू किसी और दिन चुनेंगे और बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यह है सादात इंटरनेशनल ट्रस्ट कश्मीर, जिन्होंने इस्लामिक कैलेंडर जो है इजरा किया। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। सादात इंटरनेशनल के अहम ज़िम्मेदार और बुज़ुर्ग इस मौके पर मौजूद थे। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा, बुज़ुर्गान दीन का सरज़मीन जम्मू कश्मीर पर वारिद होने के सिलसिले को इस कैलेंडर में आपको याद ताज़ा कराई जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इल्मियत और वाकफियत आपको हासिल की जाएगी इन कैलेंडरों के ज़रिए, जहाँ आप रोज़मर्रा के अखराजात इस पर नोट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बड़े बड़े पीर मुर्शिद की जम्मू कश्मीर आमद की तारीख़ के बारे में भी आपको मालूमात हासिल हो सकती है। ये बात सादात इंटरनेशनल की तरफ से ये जो कैलेंडर इजरा हुआ है, ये यहीं पे नहीं रुकेगा, बल्कि इसमें जो मज़ीद इसमें वसअत होगी और इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद किताबें भी शाया होगी, लिटरेचर सामने आएगा जो लोगों के लिए इंशाअल्लाह मिशल राह साबित होगा और हमारे नौजवान उससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे
اور یہ کیلنڈر جو ہے یہ اصل میں ایک اس رہنما اس ہدف کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اور اس قوم کو کے لوگوں کو کامیاب کریں اور آفات سماوی اور ارضی سے ہمیں محفوظ رکھیں، آمین۔ کوئی میسیج لوگوں کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ ہاں، میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ میر سعید علی ہمدانی جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے مودت اور محبت کا پیغام پہنچایا ہے یہاں پہ، اور یہ کیلنڈر جو ہے اصل میں اسی کی عکاسی کرتا ہے، اولیاء کرام کی اس سرزمین میں محبت اور مودت کے پیغام کو جاری رکھنا اور اس کو پھیلانا، اور مسلکی منافرتوں میں پڑھنے کے بجائے آپسی اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور ناظرین، جموں کشمیر میں جہاں آپ کو دن میں دھوپ نکلتی ہے تو رات میں سردیاں بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، اس بیچ میں FMPHW جو کہ محکمہ ہیلتھ سے منسلک لوگ ہیں، اپنا احتجاج آج بمنا میں ڈائریکٹریٹ آفس کے باہر درج کیا۔ احتجاج کے دوران انہوں نے کہا جو ہم سے بہت بعد میں نوکریاں لگے وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہم لوگ کافی مشکلات میں، کووڈ-19 پلس پولیو کوئی بھی کام محکمہ ہیلتھ کا ہو، یہ لوگ جو ہیں یہ کافی اہم طریقے سے نبھاتے ہیں۔ جینڈ کے ملٹی پرپز ہیلتھ ورکرز نے اپنا احتجاج درج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کے حق میں جو معاملات ہیں انہیں فوری طور پر حل کیا جائے۔ اس موقع پر احتجاجی ملازمین نے ہمارے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں بہت سارے مشکلات جھیلنے کے باوجود بھی انہیں ابھی تک اجرت اور انہیں ابھی تک وہ حق ادا نہیں ہو سکا جو سرکاری ملازم یا ملازمہ کا ہونا چاہیے۔ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے۔ ایکچولی جو ہماری یہ کیٹیگری ہے ملٹی پرپز ہیلتھ ورکرز، یہ 89 میں یہ اس ڈپارٹمنٹ میں آ گئی، لیکن 89 سے لے کر آج تک ابھی تک پروموشن نہیں ہے کوئی۔ ہم سٹیگننٹ ہیں، پچھلے 31 سالوں سے ایک ہی پوسٹ پر ہیں، جبکہ باقی جتنے بھی کیٹیگریز ہے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں وہ سبھی پروموٹ ہو رہے ہیں، وہ اپنا بینیفٹ لے، وہ سویپر سے لے کر وہ ڈاکٹرز تک ہر کوئی اپنی پروموشن لیتا ہے، اپنے بینیفٹس لیتے ہیں۔ ہم جو کوئی چاہے وہ امیونائزیشن سے لے کر کوئی بھی چاہے وہ لیپروسی پروگرام ہو، TB پروگرام ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، وہ خالی ملٹی پرپز ہیلتھ ورکر سر انجام دیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ افسری اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ اور نمبر 3، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہے جن کی بیک ڈور انٹریز ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بالکل انکوائری ہے، وہ کیسے بیک ڈور انٹریز کیسے ہوئی ہے۔ اور بہت ایسے بھی لوگ ہیں جیسے ایک کوک اس کے لیے کوئی بھی پروموشن کا ایونیو نہیں ہے، وہ کیسے رولز نہیں ہے، وہ ہیڈ کوک بن سکتا تھا، سپروائزر کوک بن سکتا، لیکن وہ اس وقت CHO کی کرسی پر کیسے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں انسپیکٹ کر رہا ہے۔ اور ناظرین، اب شوپین سے یہ خبر کہ شوپین میں 21 سال کے نوجوان نے TRF جوائن کی ہے۔ انہوں نے اپنا تعلیمی سفر مکمل کر کے یا اس سے روک کے ملیٹنسی کی صفوں میں شمولیت اختیار کی، تاہم مذکورہ شخص کے افراد خانہ نے گلستان نیوز نیٹ ورک JK24 کے ذریعے ان سے اپیل کی کہ وہ واپس آئیں۔ دیکھنا ہوگا کہ ماں کی ممتا جیتے گی یا سکندر کی سکندری۔ اطلاعات کے مطابق شوپین کے اس علاقے میں 21 سال کے نوجوان نے TRF تنظیم جوائن کرنے کے بعد اپنا آڈیو میسیج سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور باضابطہ طور پر ملیٹنسی کی صفوں میں شمولیت کا اعلان کیا۔ 21 دسمبر سے یہ مسنگ ہے، تاہم آج ابھی تک آفاق سکندر کے بارے میں کافی زیادہ تشویش تھی کہ شاید وہ لوٹ آئے گا۔ 21 دسمبر کے بعد کافی ٹائم گزرا ہے، لیکن بلاخر انہوں نے اپنا آڈیو میسیج سوشل میڈیا پہ ڈالا اور کہا کہ وہ وہاں چلے گئے جہاں سے لوٹنا کافی مشکل ہے۔ ادھر جموں کشمیر پولیس اور ساتھ ہی ساتھ جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے بھی کوشش کافی کی کہ شاید مذکورہ شخص واپس آئے، لیکن بلاخر ماں کی ممتا آج ایک بار پھر چیرتی ہوئی یہ آواز دیتی ہے اپنے بچے کو واپس آئیں، منزل دور ہے لیکن آپ کے بغیر ہمارے جو مناظر ہیں وہ کافی مشکلات میں پڑ سکتے ہیں۔ اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے کے بعد بچے جب ملیٹنسی کی صفوں میں جاتے ہیں تو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا کہ والدین اپیل کرتے ہیں۔ کئی بار وہ اپیلیں جو ہیں بچوں پر اثر کرتی ہے، کئی بار وہ اپیلیں بچے نظر انداز کرتے ہیں اور اپنا جو ان کا ارادہ ہے اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، نٹی پورہ سری نگر سے اطلاع ہے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر بادشاہ خان کینسر کی مہلک
बीमारी से लड़ने के बाद बिलाखिर कल अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा खानी कल नटीपोरा में अंजाम दी जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर, PTP के जनरल सेक्रेटरी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हाजी परवेज़ अहमद समेत कई लीडरान ने बादशाह खान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और उनका और पार्टी के तई उनके रोल को काफ़ी सराहा गया। खबरें आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर से। और अब अगली खबर जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजुरा की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महकमा फूड एंड सप्लाई से लेकर महकमा PDD तक, R&B से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक, यह डिपार्टमेंट ख्वाब खरगोश की गफलत में है और कुछ भी पता नहीं चलता। जब हुकूमतें हुआ करती थी बर्फ़ फटाफट हटाई जाती थी, बिजली रेस्टोर की जाती थी, न जाने क्या हुआ। ये अफसरान जो है अपने दफ्तरों के ही चक्कर काटते हैं। हमने सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। शहर, गांव, देहात, कस्बा जात में किसी भी देहबाश से, किसी भी शाइस्ता शहरी से पूछेगा कि बर्फ़ हटाई गई, जवाब नहीं होगा। बिजली आई, कहेगा आई और चली गई। ये मामलात कब तक चलेंगे? गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इंतज़ामिया से फिर अपील की कि अवाम के मामलात को हल करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि 14 दिन के बाद भी उनके गांवों तक राब्ता नहीं हो सका है, बर्फ़ नहीं हटाई गई। और कई, आपको भी पता है, सबको पता है कि कई गांव में कुछ हामिला औरतें थीं जिनको चारपाई पे उठा के 10-10 किलोमीटर तक ले जाया गया और कुछ हामिला औरतें ऐसी थीं कि जिनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई। कई बीमार हैं, सैकड़ों बीमार ऐसे हैं जो अभी भी घरों में मुकीद हैं, बंद हैं, क्योंकि उनके गांवों तक अभी सड़क से बर्फ़ नहीं हटाया गया है। बिजली का हाल बुरा है, पानी का हाल बुरा है, पानी कहीं नहीं है। इवन शहरी श्रीनगर में जहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर बर्फ़ हटाई जाती थी, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, अभी भी कुछ महल्ले ऐसे हैं जहाँ से बर्फ़ नहीं हटाई गई है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले ही जो लोग यहाँ जम्मू और कश्मीर के लोग मुसीबत में थे, एक और मुसीबत उन पे आन पड़ी जो बर्फ़ की सूरत में आ गई। और लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरी तरह से सो चुकी है, कोई ख्याल नहीं है। राशन कार्ड बंद हैं, शहरी श्रीनगर में भी राशन कार्ड बंद है। जहाँ 5 किलो राशन दिया जाता था वहाँ 2.5 किलो राशन दिया जाता है और कहीं पे वो 2.5 किलो भी मिलता नहीं है। लोग मजबूर है बाज़ारों से खरीदने पर, चावल खरीदने पर। और यहाँ पे जो महंगाई ने तो और भी कमर तोड़ दी है। यहाँ सब्ज़ी, मीट तो गायब है, चिकन तो गायब है, लेकिन अब जो सब्ज़ी पे भी गुजारा करना चाहते थे वो सब्ज़ी के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। प्याज का 1 किलो 70-80 रुपये में है, टमाटर 50-60 रुपये में बिकता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो गई है। जो यहाँ के ऑफिसर साहिबान हैं, जो यहाँ के एडवाइज़र साहिबान हैं, वो जम्मू में बैठे हैं, आराम में बैठे हैं। और वादी कश्मीर में जो लोग तकलीफ में है उनको उनका कोई फिक्र नहीं है। उनकी लोग बड़े तकलीफ में, बड़े मुसीबत में हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि तकरीबन जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो जाग जाए, वो देखें कि लोग कितने तकलीफ में हैं और उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करें। नाज़रीन, महकमा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आज श्रीनगर, जम्मू और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक वीक यानी ट्रैफिक हफ्ता शुरू किया गया। ट्रैफिक वीक के 2 माने होते हैं। अगर ट्रैफिक कमज़ोर है तो शायद मामलात गड़बड़ कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक वीक है, अगर हफ्ता चलाना है तो इस कमज़ोरी को दूर करना होगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने आज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जोन कश्मीर जोन को मेहमान खुसूसी के तौर पर तलब किया था और उसके बाद उन्होंने ट्रैफिक वीक के मौके पर हिदायत जारी की है। इसी तरह की तकरीबात का इनेकाद बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और टनल के उस तरफ जम्मू, रजौरी, पुंछ, मेडर, भद्रवाह, किश्तवाड़ मुतअद्दिद इलाकों में ट्रैफिक हफ्ता मनाया गया।
एक महीना ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मेन इसमें जो हम लोग का जो इंटेंशन है लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, और हर एक दिन एक नया कार्यक्रम होगा। इसमें पब्लिक, जर्नलिस्ट, आप लोग हैं, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मिलके, एसोसिएशन मिलके इसको सक्सेसफुल बनाएंगे और लोगों में अवेयरनेस फैले कि किस ढंग से हम लोग सेफली रोड पर चले, क्योंकि ये देखा गया है हर एक साल लाखों के तादाद में ट्रैफिक के दुर्घटना में लोगों का डेथ होता है पूरे कंट्री में। इसलिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टूल है जिसके थ्रू इसको हम लोग कम कर सकते हैं। और ट्रैफिक हफ्ता मनाने का मुद्दा व मकसद ये है कि आप ट्रैफिक की जानकारी बारीक बीनियों को समझेंगे, स्लो मोशन को समझेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक हफ्ते के बीच में आपको सीधे लिए चलते हैं बारामूला और ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ट्रैफिक जैम के मनाजिर से एक मुसाफिर ने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है। शहर का हाल बहुत बुरा है। जहांगीर चौक से अगर आप राजबाग जाएंगे तो आपका सफ़र 2 घंटे का है। अगर जहांगीर चौक से आप बटमालू की तरफ एसडी ऑफिस की तरफ जाना चाहेंगे तो 1.5 घंटे का सफ़र है। यानी शहर ट्रैफिक से खचाखच भरा हुआ है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने अपनी ज़ाती राय देते हुए कहा बारामूला में, कहा सड़कें वही हैं, रोड वाइडनिंग का कोई प्लान नहीं है, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आज से 10 साल पहले अगर घर में एक गाड़ी थी, आज 4 गाड़ियां हैं। अगर एक 2 व्हीलर था, आज 3 है। अगर आपके पास 100 3 व्हीलर थे, आज आपके पास 150 है। लिहाजा ट्रैफिक हफ्ता मनाने के साथ साथ बारीक बीनियों को देखना होगा और खाकी वर्दी में मलबूस नौजवान जम्मू कश्मीर पुलिस के एग्जीक्यूटिव पुलिस एहलकार ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट कर सकते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में खासकर शहर और कस्बों में ट्रैफिक जैम से निजात हासिल की जा सके। जो पहले रोड्स बने हैं आज से 70 साल पहले रोड्स वही हैं। गाड़ियों की तादाद देखो तो लाखों में गाड़ियों की तादाद है। उसके बावजूद भी लोग इल्लीगली जहाँ पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ, जैसे सिमर ब्रिज पार है। इस चौक को तो हमने क्लियर किया है, मेडिकल कॉलेज ये हमने चौक तो क्लियर रखा है। कुछ जगहों में अब है जामिंग, वहाँ ये होता है कि वहाँ इल्लीगल जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी जामिंग होती है। इवन कि ये बारामूला में हमने अब पूरा जो जैसे सोमो वगैरह यहाँ लगती थी उनको हमने क्लियर कर दिया। टाटा गाड़ियाँ यहाँ बीच में रुकती थी उनको हमने क्लियर कर दिया। ये मेडिकल कॉलेज की बात ये है कि वहाँ जो सवारी वहाँ कोई स्टॉप नहीं है, मुकर्रर स्पॉट नहीं है जहाँ गाड़ी रुकेगी। वहाँ जो अस्पताल से सवारी निकलती है वो जिसको श्रीनगर की तरफ जाना होगा वो भी वहाँ रुकती है, जिसको बारामूला की तरफ आना हो या नीचे उड़ी की तरफ जाना हो, कपवाड़ा की तरफ, वो भी उसी स्टॉप पे रुकती है। एक साइड से एक गाड़ी रुकती है, दूसरी साइड से दूसरी गाड़ी रुकती है। मेन प्रॉब्लम जो वहाँ है वहाँ स्टॉप नहीं है। और नाज़रीन अब करते हैं बात कोविड वैक्सीन की। कोविड वैक्सीन की आमद से कबल सैकड़ों नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे कोविड-19 की मुहलिक बीमारी के शिकार हुए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। अल्लाह इन सब को मगफिरत करे। लेकिन उसके बाद जब आप कोविड वैक्सीन आ गई, बहुत सारे इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अप्रहेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, ख़दशात बहुत ज़्यादा हैं। और पहले दिन गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टीम जगह जगह पर पहुंची, जहां JLN हॉस्पिटल से लेकर सिकिम्स SMHS से लेकर दूर दराज इलाकों तक हमने देखा। लेकिन कल एक रिएक्शन हुआ और जो हेल्थ वर्कर थे बड़ी तादाद में जो है ज़ुकाम और उसके बाद खांसी और उसके बाद कई बीमारियों में मुलविस हुए और उसके बाद शायद शक हुआ क्या कोविड-19 के इस वैक्सीन की जो अराइवल थी, जो तजुर्बा था, ये कितना कामयाब होगा। लेकिन आज का दिन अल्लाह के फजल से बेहतर रहा और जो लोग कल इस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रहे कि शायद उन्हें खांसी ज़ुकाम हो गया, वो रिकवर करने लगे हैं और पहला मरहला जो है फ़िलहाल कामयाबी के साथ जारी है और दूसरे मरहले का इंतज़ार है। पहले मरहले में उन्हीं हेल्थ वर्कर्स को फ़िलहाल इस दायरे में लाया गया जिन्हें पेशेंट्स के साथ डील करना होगा। जहलम वैली मेडिकल कॉलेज सिक्किम श्रीनगर से ये इत्तला कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर रोस्टर शुरू हो गया। अब यहाँ पर पेशेंट जो हैं
उन्हें दाखिल भी किया जा सकता है। पहले ये एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया गया था। अब कोविड के साथ साथ नॉन कोविड पेशेंट का दाखिला कल से सिक्किम बेमना मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा और यहाँ पर बटमालू, बेमना, रावलपोरा और आसपास के इलाकों के साथ साथ बांडीपोरा, पटन, सोपोर बड़ी तादाद में पेशेंट सिक्किम मेडिकल कॉलेज श्रीनगर आया करते थे। लेकिन चूंकि ये एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल था, कल से इसमें बाज़ाब्ता तौर पर दाखिले या एडमिशन जो होंगे वो आम बीमारों के होंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम को दीजिएगा इजाज़त। आपका और हमारा साथ बना रहेगा। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर देश दुनिया की खबरों का सफ़र जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।